Assalamualaikum everyone. I'm going to solve some of the questions from today's GSA paper. Let me start from question number 6. मैथ सेक्शन से स्टार्ट करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 जो पार्ट ए था. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए में उन्होंने कुछ क्या पूछा हुआ था. आई विल राइट द क्वेश्चन. मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ और लेट मी सी इफ आई कैन प्रेजेंट. ओके. उन्होंने लिखा हुआ था कि टेलीफोन कंपनी के क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए है. टेलीफोन कंपनी चार्जेस इनिशियली. तो उन्होंने लिखा हुआ था कि ₹0.50 जो है वो इनिशियली चार्ज करते हैं और उसके बाद लेटर ऑन वो कितना चार्ज करते हैं एंड देन 0.11 रुपीज़ ये चार्ज करते हैं पर मिनट. ये पर मिनट चार्ज करते हैं. तो आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना था. रुपीज पर मिनट. आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना था. यहाँ पे आपको टोटल मिनट्स उन्होंने आपको दे दिए. जो आपके पास टोटल मिनट्स हैं वो आपको दिए हुए हैं. वो आपके पास है n. उन्होंने बताया आपके क्वेश्चन में कि अ कॉल दैट लास्ट n मिनट. तो इसमें आपके पास जो टोटल कॉस्ट होगी वो आपके पास होगी इनिशियल कॉस्ट विच इज दिस वन. सो आप इसमें लिखेंगे 0.50 रुपीज प्लस 0.11 n. ये आपके पास n जो है ये टोटल नंबर ऑफ मिनट्स है एंड ये कॉस्ट है इनिशियल कॉस्ट के अलावा. क्या आपका आंसर होगा जी क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए. क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी पे चलते हैं. आज के पेपर के स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ. आप अपना पेपर से क्वेश्चन को देख सकते हैं. सो वो कहते हैं ओके दिस वाज सीक्वेंसेस. ये आपका क्वेश्चन बड़ा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है. फर्स्ट वन वाज अ बिट कॉन्सेप्चुअल. बी में पार्ट 1 में उन्होंने आपको सीक्वेंस दिया है 184 184 27 9 एंड देन यू हैव अ क्वेश्चन मार्क. सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास 1 इसे आप कह सकते हैं. चलिए हम 8 to 8 पढ़ लेते हैं. 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर. ये आपके पास 3 का क्यूब. ये आपके पास 3 का स्क्वायर. यहाँ पे फिर आपके पास क्या आएगा 4 का क्यूब और उसके बाद आएगा 4 का स्क्वायर. तो टेक्निकली यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ रहा है 4 का क्यूब विच इज 64. ये आपका पार्ट 1 का आंसर था. ये कुछ इस तरह से सीक्वेंस है. सीक्वेंस नंबर 2. सीक्वेंस नंबर 2 था 3 6 8. आज के पेपर का 3 6 8 16 18 और फिर क्वेश्चन मार्क था. तो दिस इज सिंपल. इसमें भी उन्होंने क्या करना है आपने 3 into 2 6 6 plus 2 8 8 into 2 16 16 plus 2 18 18 into 2. तो ये 36 होगा यहाँ पे. तो ये आज का इसका जो आंसर था वो ये बनेगा. पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं. पार्ट नंबर 3 था थोड़ा सा डिफरेंट था. 2 8 5 12. तो बेसिकली दिस इज 2 power 1. दिस इज 2 power 3. वेल दिस इज 2 power 9. आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो. और इसके बाद फिर हम देखेंगे 2 power 27. कुछ इस तरह से सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे इनिशियली. मैंने इसको सॉर्ट आउट किया. पावर 1 थी 3 थी. आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पावर को. 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3 आ गया. 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 9 आ गया. आई एम टॉकिंग अबाउट पावर्स. 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 27 आ जाएगा एंड सो ऑन. इस तरह से ये पॉसिबिलिटी बन सकती है. नेक्स्ट पे चलते हैं जी. इसी क्वेश्चन में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी और पार्ट बी में आपके पास पार्ट नंबर 4 है और वो है आपके पास 81. उसके बाद है 9. उसके बाद है 64. उसके बाद है 8. उसके बाद है क्वेश्चन मार्क. उसके बाद है 12. तो ये भी सिंपल था वो इस तरह से कि आपके पास बेसिकली 9 को आप मल्टीप्लाई करें 9 से तो 81 होता है. 8 को मल्टीप्लाई करें 8 से तो 64 होता है. तो 12 को
मल्टीप्लाई करें 12 से तो आपके पास यहाँ पे 144 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर था। और देन लास्ट वन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6B। क्वेश्चन नंबर 6B का पार्ट 5 है। 6, 11, 21, 36 एंड देन यू हैव 56 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे वैसे आई थिंक सो 81 आएगा। वो इस तरह से कि आपके पास 6 + 5 11 होता है, फिर आपने 10 ऐड किया, फिर आपने 15 ऐड किया, फिर आपने 20 ऐड किया, अब आप 25 ऐड कर लें इसमें, तो आपके पास ये एक्सक्यूज मी 81 आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट भी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी। पार्ट सी वाज अ बिट, मैं इसको लेटर ऑन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा वर्किंग इसमें ज़्यादा है। मैं पहले पार्ट डी करता हूँ और फिर आई विल कम बैक टू पार्ट नंबर सी इंशाल्लाह। इसमें थोड़ा सी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी। जो आपके पास पार्ट डी है उसमें आपको कुछ इस तरह से ट्राइंगल्स दी गई हैं। ये आपके पास एक ट्राइंगल है और ये इसी के अंदर एक दूसरा ट्राइंगल है। इस लेंथ के बारे में आपको बताया ये 10.5 है और ये आपको बताया ये 2 मीटर है। ठीक है, ये 10.5 मीटर है और इसका यहाँ पे आपको ये 1.6 है। बेसिकली दिस इज हाइट ऑफ मैन। ये हाइट ऑफ मैन है। यहाँ पे कोई आपके पास लाइट सोर्स है ए पर, और जो आपके पास डी ई है जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, ये डी ई हाइट ऑफ मैन है और आपसे बी सी पूछा हुआ है। बी सी हाइट ऑफ द शेडो है जो ए से लाइट पड़ने की वजह से कुछ इस तरह की आपका स्टेटमेंट है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है। इसमें आपने बेसिकली क्या करना था, आपने रेशियो लिखनी थी। इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, आप जरा गौर करें, ए बी सी, और वो ट्रायंगल आपका सिमिलर है ए डी ई पे। तो बेसिकली आप रेशियो लेते हैं कोरेस्पॉन्डिंग साइड का। आपने लिखना था ए बी ओवर ए डी, मीन ये साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, दैट इज इक्वल टू बी सी ओवर डी ई। सिमिलर का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, यहाँ पे ट्रायंगल्स का ही कॉन्सेप्ट है। ओके, यहाँ पे ए बी की वैल्यू आपको पता है। ए बी में आपके पास आएगा 10.5 और 2, यह आ जाएगा आपके पास 12.5, राइट। और ए डी आपके पास ये लिखा हुआ है, ए डी आपके पास 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं इज इक्वल टू। अब आपके पास बी सी आपने फाइंड करना है, तो बी सी को हम इस तरह रहने देते हैं और आपके पास डी ई जो है, दिस इज डी ई 1.6। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये हो जाएगा 12.5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 125। मैं सिंपली कर रहा हूँ, जरा जल्दी कर रहा हूँ। 2 × 100, 100 इस तरह कि आपने इस डेसिमल को ख़त्म करने के लिए एक 10 नीचे लगाया, इसको ख़त्म करने के लिए एक 10 नीचे लगाया। तो 2 8 टाइम 16, 2 50 टाइम 100, 2 4 टाइम 8, 5 10 टाइम 50, 25 टाइम, फिर 5 2 टाइम 10, 5 5 टाइम 25, 2 2 टाइम 4, तो आपके पास 10 आंसर आएगा इसका। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस वन, मतलब ये वाला इसका रिजल्ट है 10। ठीक है जी, ये 10 मीटर शेडो की हाइट है। और फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट था ए बी और डी। आई विल कम बैक टू द अदर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। वो थोड़ा सा लेंथी है, सो दैट्स वाई मैं क्वेश्चन नंबर 7 की पार्ट ए की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट है, आई एम डूइंग दोज जो कि कंपैरेटिवली बाकियों से ज़रा इजी हैं, जल्दी हो जाएंगे। ओके, अगर हम बात करते हैं ए की, तो उन्होंने आपको कहा अली स्टैंडिंग 10 मीटर अवे फ्रॉम अ ट्री। सो हेयर इज समथिंग, ये आपके पास ट्री है, तो अली जो है वो यहाँ पे खड़े हैं 10 मीटर अवे फ्रॉम अ ट्री। यहाँ पे अली, ठीक होगी बात। द डिस्टेंस ऑफ हिज आई फ्रॉम हिज फीट, यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे फीट है। आई और फीट का डिस्टेंस है 1.5। तो ये दिया हुआ है आपको, गिवन दैट द डिस्टेंस फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द ट्री इज 15 मीटर। ये आई से ट्री की टॉप पे ये आपको दिया हुआ है 15 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ हिज आईज फ्रॉम हिज फीट इज 1.5, गिवन दैट द डिस्टेंस, जो आपके पास डिस्टेंस है आई से, ये उनकी आईज हैं, टू द टॉप ऑफ ट्री इज 15 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ये आपने मालूम करना है, ये आपको मालूम करना है। तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, आपके पास ये ट्रायंगल बन जाएगा।
ठीक होगी बात। तो बेसिकली अगर ये 10 है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस इज 10, तो दिस इज आल्सो 10, तो आप इसको 10 कंसिडर कर लेंगे। और आपको हाइट ऑफ ट्री मालूम करना है। तो बेसिकली अगर ये मुझे मिल जाए, ये वाला सेक्शन, इसको मैं ऐड कर देता हूँ, ये वाला सेक्शन अगर मुझे मिल जाए, तो ये तो मुझे पता है, ये तो 1.5 है, ये दोनों सेम हो गए ना, 1.5 1.5, तो इस पे लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है, ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है जिसमें आपके पास ये 15 है, ये 10 है, और ये आपको मालूम करना है पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 225 माइनस 100 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। 225 में से 100 निकाल दें तो 125 आता है। तो ये मैं क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 11 पॉइंट कुछ 3 आ जाएगा, विच इज दिस वन। ये वाली सेक्शन जो है दिस इज, ये कोई 11.3 आएगा। तो नीचे आपके पास ये 1.5 ऑलरेडी मौजूद था जो बेसिकली हाइट ऑफ मैन था। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री जो होगी इस केस में वो हम निकाल लेते हैं। हाइट ऑफ ट्री जो है वो आपके पास 11.3 प्लस 1.5 विच इज ऑलमोस्ट 12.8 मीटर्स। कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। प्रोसेस ये है। फिर आपके पास आता है इसमें नेक्स्ट वाला, इसमें कि ओके लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें, रेगुलर हेक्सागोन एंड ऑक्टागोन एंड इन अ सर्कल। पहले इस पे भी आते हैं और ड्रॉ करके मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर हम करते हैं जी डी। लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आई विल ड्रॉ द शेप्स इंशाल्लाह, उसमें बताता हूँ। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है इजिप्शियन पिरामिड। ओके, इसमें कुछ नॉलेज होना जरूरी था प्री हैंड। पिरामिड कुछ इस तरह की शेप होती है जिसमें आपके पास ये जो इजिप्शियन पिरामिड है ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, और ये इस तरह से हाइट होती है पिरामिड की, कुछ इस तरह से पिरामिड बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बेस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो बेस है ये आपके पास है एक स्क्वायर इजिप्शियन पिरामिड की बेस 230.6। तो स्क्वायर में आपको पता है ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होती है, तो इसको भी हम 230.6 कर लेते हैं। राइट, अब इसमें आपके पास जो है हाइट ये दी हुई है आपको, दिस वन, ये उसने आपको बताया हुआ है कि हाइट ऑफ पिरामिड कितनी है, द हाइट इज 146.6। तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला है, फाइंड द वॉल्यूम, वो हम होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 1/3, बेस एरिया होगा 230.6 मल्टीप्लाई बाय 230.6 मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज 146.6। सो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैसे आप इसको खुद भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको तरीका बता दिया, बेस एरिया इंटू हाइट। तो कुछ कैलकुलेशन इसमें आपको रिक्वायर्ड होगी और डेसिमल मल्टीप्लिकेशन आपको आने चाहिए थे यहाँ पे इस केस में। तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको इसका जरा जल्दी से आंसर बता देता हूँ। ओके, बिकॉज टाइम थोड़ा कम है, वरना मैं आपको यहाँ पे करके दे देता, विच इज 230.6 मल्टीप्लाई बाय 230.6, that multiplies by 146.6। तो आपके पास डिवाइड करेंगे इसको आप 3 से, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 2598551। और ये आपके पास यूनिट इसमें आपको दिया हुआ है मीटर्स में, तो मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस एरिया आपके पास ये दिया हुआ है, ये बेस लेंथ दी हुई थी, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये साइड और ये साइड आपकी दोनों साइडें सेम होंगी, और ये हाइट दी हुई थी। तो इस तरह से आपको जो है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है जी। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, लेट मी जस्ट टेक आउट द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लाइन ऑफ सिमेट्री का, विच इज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट होगा जी
क्वेश्चन नंबर 7, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 का जी पार्ट है आपके पास सी। राइट टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन रेगुलर हेक्सागोन एंड ऑक्टागोन। ठीक है जी, हेक्सागोन आपके पास एक साइडेड शेप होती है, वो कुछ इस तरह से होती है, 1 2 3 4 5 6। लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है जो इसको इक्वली डिवाइड करती है। भाई ये एक लाइन है, ये इसको दोनों तरफ एक तरह डिवाइड कर रही है, एक जैसा डिवाइड कर रही है। सो इस तरह से हम इसको, अगर आप इस तरह से करें तो दिस कैन बी आल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री। और इस तरह मजीद आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसे परफेक्टली ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। तो बेसिकली लाइन ऑफ सिमेट्री हेक्सागोन में आपकी 6 होंगी। हेक्सागोन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। हेक्सागोन में आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री 6 होंगी। ऑक्टागोन, ऑक्टागोन का उन्होंने पूछा हुआ है और आपका पूछा हुआ है जी सर्कल्स का। ऑक्टागोन जितनी साइड्स हैं, तो आपके पास ऑक्टागोन की लाइन ऑफ सिमेट्री 8 होगी। 8 लाइन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ऐसी लाइन जिसके दोनों तरफ शेप बिल्कुल मिरर इमेज होती है, एक जैसी शेप होती है उस लाइन के दोनों तरफ। और अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल्स की इनफाइनाइट होंगी लाइन ऑफ सिमेट्री। आप मतलब ये मिसाल के तौर पे एक सर्कल में बना रहा हूँ, आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल दोनों तरफ एक जैसा है, आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों तरफ सर्कल एक जैसा नजर आएगा। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, जितनी भी लाइन ड्रॉ कर लें सर्कल आपको एक जैसा नजर आएगा दोनों तरफ। तो ये इसका आंसर था आपके पास। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर मैंने किया है जी। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए सी और डी किया है। वर्ड्स की अभी मैं नहीं कर रहा, वर्ड्स पे मैंने अभी काम करना है क्योंकि उनको अरेंज करना है, तो आई विल अपलोड अ वीडियो अबाउट इट लेटर। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए। ए पार्ट में क्या कहते हैं, अली बायज एन ओवन, उन्होंने ओवन बाय किया। और ओवन बाय किया उन्होंने 36800 का, ये उन्होंने बाय किया और उन्होंने उसको सेल किया। तो उन्होंने गेन कितना लिया, गेन यानी प्रॉफिट कितना लिया, वो था आपके पास 8.5%। प्रॉफिट हमेशा आपकी कॉस्ट के ऊपर होता है, ये कॉस्ट थी, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या काम करना है, उन्होंने पूछा था हाउ, फॉर हाउ मच डज ही सेल, आपने सेलिंग प्राइस निकालनी थी। तो सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हैं वेरी इजीली। सेलिंग प्राइस होती है आपके पास, जो कॉस्ट प्राइस थी ये कीमत खरीद थी, और उन्होंने इसमें 8.5% जो है इसका प्रॉफिट कमाया। मतलब आपने जो कीमत खरीद थी यानी जो आपकी कॉस्ट प्राइस थी उस पे 8.5% आपने अर्न किया है। तो आपने सिंपली इसका 8.5% इसमें ऐड कर देना था। 36,800, 8.5% होता है 8.5 over 100 into 36,800। ओके, अगेन वी नीड सम कैलकुलेशन ओवर हेयर। ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 85/1000 इंटू 36800। ये आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं और कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लें इसमें, तो आपके पास जो है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। Let me write down the answer for this one. If things goes fine, uh, if you please give me a moment, I will just write down the answer. Simplification पे टाइम लगेगा थोड़ा सारा। Okay, let me do it. ये आपके पास 10 है, 2 5s are 10 होगा आपके पास, right, and this is 2 18s are 36, 2 4s are 8, 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 7s are 35। ओके हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें और आपने ऐड कर देना इसको 36,800 के अंदर। तो ये कुछ इस तरह से होगा जी कि आप 184 को और 17 को आप मल्टीप्लाई करने लगे हैं, तो आपके पास कुछ हो जाएगा जी। ओके, मैं इसको ज़रा अपने तरीके से कर लूँ। आप इसको 1840, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब आप 7 से करेंगे, 7 4 28, 2 8 7 56 और 258, यहाँ 5 जाएगा, 7 1 7 5 12, 12 88, और ये आप जमा कर दें आप इन दोनों को। ये जो आंसर आएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 4 12 2 1 8 2 10 11 1 3। कुछ ये आपके पास इस तरह हो जाएगा 36800, उसमें आप जमा कर लेंगे 3128। तो ये कुछ आपका रिजल्ट हो जाएगा जी। कुछ इस तरह से होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है जी। ओके, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड था, आसान था। एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 12 कार्ड है। सबसे पहले आप लिखें, ये मैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी की बात कर रहा हूँ, पहले हमने पार्ट ए सॉल्व किया है। 8 पार्ट बी। 8 पार्ट बी के अंदर क्या करते हैं जी, वो
एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कार्ड में, पहले मैं लिखूंगा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है जो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स होती हैं टोटल, तो हम उसमें कार्ड लिखेंगे। सैंपल स्पेस में 1 से लेके 12 तक कार्ड लिखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये सैंपल स्पेस है। 1 से 12 तक कार्ड से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग नंबर 1, जो आपके पास पहले का आंसर है। प्रोबेबिलिटी आपने 8 की बतानी है। 8 आपके पास 1 टाइम है, टोटल आपके पास 12 है, तो 1/8। दूसरे नंबर पे उसने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर बतानी है। इवन नंबर आपको पता है यहाँ पे कितने इवन नंबर है, मैं उनको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो ये 1 इवन, 2 इवन, 3 इवन, 4 इवन, 5 इवन, 6 इवन नंबर हैं, तो 6 और टोटल नंबर है 12, तो 1/2 इसका आंसर होगा। फिर आपके पास तीसरे नंबर पे उन्होंने क्या परफेक्ट प्रोबेबिलिटी बतानी है परफेक्ट स्क्वायर की। तो परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसमें से जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको मैं ब्लू से सर्कल करता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे ये है, और परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे ये है। मतलब ये 9 3 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये 2 का स्क्वायर है। तो बेसिकली दो नंबर हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर यहाँ मौजूद है 12 में से, तो ये 1/6 हो जाएगा। और क्या पूछा है जी लास्ट में, वो कहते हैं जी नेगेटिव नंबर। ओके, वी डोंट हैव एनी नेगेटिव नंबर हियर। तो जब आप पार्ट 4 लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नंबर की आपके पास यहाँ पे 0 होगी, कोई नंबर नेगेटिव नहीं है। एंड अ नंबर लेस देन 13, राइट, अ नंबर लेस देन 13। ऑब्वियसली कितने नंबर आपके पास लेस देन 13 है? लेस देन 13 तो वो 12 के 12 है। 12/12 उसका आंसर होगा 1। अ नंबर लेस देन 13, तो ये सारे लेस देन 13 थे। ये हमारे पास हो गया इसका जी पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी एंड डी पे चलते हैं जी। पार्ट सी और डी, और के एक में हमने टेबल बनाना है। लेट मी सॉल्व पार्ट डी फर्स्ट ऑफ ऑल। आसान था, और ये कुछ डूएबल क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट अगर आपके ठीक हो तो डी में वो कहते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x। बिल्कुल ठीक है जी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ x एंड y इज इक्वल टू m फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। तो ये आपने नोट करना है, ये पॉइंट था टू बी नोटेड। y m है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। कोई मसला नहीं है। x की वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या लें, आप x को a ले लें। चले, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x है ना, a ले लें। तो यहाँ पे आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं? आप जब इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्र। तो अब मैं k की वैल्यू फाइंड करता हूँ, y m। k हमें मालूम नहीं, x की जगह a का स्क्वायर, तो यहाँ से k आपके पास निकलेगा m/a²। k निकालना होता है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ m व्हेन दिस वैल्यू ऑफ x इज डबल्ड। तो अब उसने क्या, x को डबल कर दें, x को 2a कर देना, x को 2a कर दें और y बताएं y क्या है। तो इस इक्वेशन को दोबारा लिखें, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्र। तो y ऐसे ही आ जाएगा, k की जगह आप लिखोगे ये जो आपने निकाला k आपके पास हो जाएगा m/a का स्क्वायर। और आपके पास जो x है इसकी ये है 2a का, अभी डबल हो गई है ना, डबल हो गई है। सो m/a²। 2a का स्क्वायर होता है 4a², ये कट गया, तो आपके पास 4m आंसर आ जाएगा। 4m इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन था। और लास्ट क्वेश्चन में जल्दी से बता देता हूँ, उसमें ग्राफ प्लॉट करना था आपने। मैं एक आइडिया आपको रफ सा दे देता हूँ। उसने कहा था जी आपके पास एक न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर है, डिटेक्ट्स द अल्फा रेज पर सेकंड व्हेन एनर्जी ऑफ द अल्फा रेज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंक्रीजेस। ओके, द नंबर ऑफ काउंट्स ऑन द डिटेक्टर आल्सो इंक्रीजेस लीनियरली एज शोन इन द टेबल। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एन सी। ओके, नंबर ऑफ जो काउंट्स हैं ऑफ अल्फा जो रेडिएशंस हैं। ओके, ओके एज अ फंक्शन, मतलब उस पर डिपेंड करता है। फाइंड द एनर्जी ऑफ द अननोन अल्फा रे इफ द नंबर ऑफ काउंट इज 31। ओके, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं जी, आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, और ये पार्ट सी है। तो आपने एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ काउंट रख लें एन सी, और वाई एक्सिस पे आप रख लें जी इसकी एनर्जी विच इज ई अल्फा की, जो अल्फा रेडिएशन आपकी एमिट हो रही है। इसमें आपको स्केल ध्यान से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी स्केल से ही आपको वैल्यू जो है वो पता चलनी है। इसको मैं बस आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है, इस वक्त 6 मिनट है मेरे पास। ओके, 17,500।
सो अगर मैं इसको करता हूँ जी 5,000, ये हो गया 10,000, ये 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000। स्केल आप अपना भी रख सकते हैं, इसको फाइनल नहीं होता, ये आप उसमें चेंज कर सकते हैं। ये 40,000, ये 45,000, ये आप स्केल से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मतलब छोटा जो होता है। ये 50,000 और ये 55,000। और वाई एक्सिस पे हम करते हैं जी एनर्जी का, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.75, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1.25, ये हो जाएगा 1.5, कुछ इस तरह से। अब अगर पहली वैल्यू देखें तो वो आपके पास है 0.25 और 17,500। ये वाली 17,500, ये आपके पास 15 है, ये 20, ये 15, ये 20, तो ये हम मिडल में 17,500 और 0.25, ये पहला पॉइंट आपका लगेगा यहाँ पे। 17,500 और ये आपके पास पहला पॉइंट आप मार्क कर ली, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, कुछ इस तरह से आपने बनाना था इसको। सेकंड आपके पास था जी 0.4523,500, दिस इज 22,500, उसने कितना क्या 235, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम ले जाते हैं और वहाँ पे आपके पास 0.45 होगा। तो कुछ इस तरह से 0.5, ये कुछ यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा आपका दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आपके पास 0.6529,500 है, 29,500, ये कुछ यहाँ पे होगा। ओके एंड इसको आपने स्केल से ड्रॉ करना होगा, तो फिर आपका ये बिल्कुल ठीक बनेगा। 0.75, 0.75, ओके 0.65, समवेयर ओवर हियर, थोड़ा सा इसमें हमें यहाँ पे ऐसे। और लास्ट वाला है 1 और 40,000, 1 और वहाँ पे कितना है जी 35, ये कुछ इस तरह से आएगा, ये ऐसे ऐसे जा रहा है जी, और ये आपके पास ऊपर ऐसे जा रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से आपके ग्राफ बनेगा ऐसे। अब उसने आपसे पूछा हुआ था कि जी 31,600, 31,600, 31,600, ये है आपके पास 35, 31,600, ये 32 है ना यहाँ पे मिडिल में। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको, यहाँ पे नंबर ऑफ काउंट 31,600 है, तो आपके पास कितनी एनर्जी जो है वो आपके पास आएगी, मैं ये आपके पास आ जाएगा जी 0.75। ये तकरीबन कोई रफली आप कह सकते हैं 0.85 के लगभग आपका आंसर इस केस में होगा। ठीक है जी, तो दिस इज मीन पॉसिबल सोल्यूशन। मैं कह सकता हूँ कि इसके कुछ इस तरह से आंसर आपके हैं। और मैंने कोशिश की है कम टाइम में एक्सप्लेन कर दूँ। इसका डिटेल सोल्यूशन मैं इंशाल्लाह लेटर ऑन अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।